हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बहुत जनरल मैसेज देखने वाले हैं। कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपके करियर के लिए होगा, लव के लिए होगा, और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि सारे मैसेजेस आपके लिए हो। तो टेक्स व्हाट रेजोनेट, जो नहीं लेता है उसको छोड़ दो, उसको वो किसी और के लिए होगा, वो आपके लिए नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या क्या आए हैं। तो सबसे पहले आया जजमेंट, फिर आया है 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, स्ट्रेंथ एंड क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लाइफ में लव, अगर आप लव लाइफ के बारे में पूछ रहे हो तो वो भी थोड़ी ख़राब चल रही है। अगर आप करियर के बारे में पूछ रहे हो तो वो भी थोड़ी ख़राब चल रही है। लाइक आपके लाइफ में ना, मतलब आपको ऐसा फील हो सकता है यार कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा, सब चीज़ तो ख़राब ही हो रही है, इतनी मेहनत कर रही हूँ फिर भी कुछ हो नहीं रहा, या मैं ऐसा कर रहा हूँ तो भी नहीं हो रहा। लाइक अभी ना कोई आप ना मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, आप अपने प्रॉब्लम को मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हो। सब चीज़ आपको बहुत बड़ी सी, बहुत भयानक सी लग रही है। तो एक चींटी भी आ जाए तो आप उसको जूम करके देखोगे तो अगर चींटी को आप जूम कर दो तो कितनी भयानक सी लगेगी, मतलब ये कौन ही आ गया है। तो आप चींटी को भी बहुत जूम करके देख रहे हो, ठीक है। तो इतना जूम करने का ज़रूरत नहीं है, इतनी भी आपकी सिचुएशन ख़राब नहीं जितनी आपको लग रही है। और अगर ख़राब है भी तो वो ठीक हो जाएगी, ट्रस्ट द प्रोसेस। फिर और भगवान, ये ना एक्चुअली एक टेस्ट है कि अभी आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। नहीं, भगवान जो है ना, ऐसा आपका ना हर एक रिएक्शन को कैप्चर करता है, ठीक है। आप कुछ भी सोच रहे होते हो, आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप उसको कैसे देखते हो, आप क्या करते हो, आपका नहीं होता। आप एक हमेशा आपको ना नोटिस किया जाता है, ठीक है। लाइक आपका छोटा छोटा एक्शन भी जज होता है। भगवान वो जज करते हैं, ठीक है। आपकी हर एक चीज़ों को जज किया जाता है क्योंकि आप में भगवान को एक पोटेंशियल दिखता है, ऑनेस्टली दिखता है। लाइक वो जानते हैं कि आप करियर में बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए वो आपको ऐसा परिस्थिति में डालते हैं कि आपको अपने ट्रू स्ट्रेंथ के बारे में पता चले, आप अवेयर हो कि आप इमोशनली कितने इंटेलिजेंट हैं, आप करियर में कितना कर सकते हैं। लाइक मुझे ऐसा लगता है ना कि आप एक ऐसे इंसान हो ना जो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, जिनको खुद ही नहीं पता कि उनके अंदर कितनी पावर्स हैं। इसीलिए भगवान को आपको जानबूझ के ऐसी ऐसी सिचुएशन में रखना पड़ता है जो जो बहुत डिफ़िकल्ट होती है, और नहीं भी होती है तो आप अगर सिचुएशन कभी कभी बहुत कमज़ोर भी होती है, और बहुतों के लिए सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन तब फिर भगवान क्या करते हैं, आपके आँख में मैग्नीफाइंग ग्लास दे देते हैं कि ठीक है, इससे देखो सिचुएशन को, इससे देखो प्रॉब्लम को, तब तो बड़ी ही लगेगी, राइट। मतलब वही बात है ना, चींटी भी कितनी भयानक हो जाती है। तो कुछ लोगों के लिए वो चल रहा है, और किसी के लिए अगर सच में सिचुएशन ख़राब है तो वो आपको आपके ट्रू स्ट्रेंथ से मिलवाने के लिए आई है, ठीक है। सबके लिए ये है कि जो भी प्रॉब्लम अभी आप फेस कर रहे हो ना, इसके बाद आपको खुद फील होगा कि आपने कितनी सारी चीज़ें ऐसी थी आपके अंदर जो आप खुद भी नहीं जानते थे। बहुत सारी चीज़ें, लाइक आपको पहले लगता होगा कि शायद किसी एक इंसान के आने से आप, मतलब आप पूरा परेशान हो जाते हो, आपका सब कुछ ख़त्म हो जाता है। लेकिन आपको रियलाइज़ होगा नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इतना भी डिपेंडेंट नहीं हूँ किसी के ऊपर, ठीक है। और अगर करियर में तो आपको लगेगा कि यार ये जॉब नहीं होगी तो मैं तो ज़िंदा ही नहीं रहूँगा, या यही मेरा पूरा अस्तित्व है। अगर कोई एक ऐसा सोच को लेके बैठा है तो आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। चीज़ें बहुत अलग है, चीज़ें बहुत डिफरेंट है। जैसा आप अपने आप को देखते हो, आप वैसे हो नहीं। और ये समझाने के लिए भगवान बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये समझ आए कि आप जिस लेंस से खुद को देखते हो उसमें ना आप अपना ट्रू पावर्स वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। आप अपने खुद की कैपेबिलिटी पे शक करते हो, राइट। आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, लेकिन ना आप एक थर्ड पर्सन बन के नहीं देख पा रहे हो अपने सिचुएशन को। ऐसा बहुत बार था जहाँ पे अगर कोई दूसरा इंसान होता तो वो शायद उतना अच्छा नहीं कर पाता, या वो टूट जाता, वो आगे बढ़ता ही नहीं। लेकिन आप बढ़ रहे हो, राइट। आप आगे बढ़ते हो, आप सिचुएशन को फेस करते हो। लाइक लाइफ आपके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थ्रो की होंगी, लाइक बहुत ज़्यादा। और तब आप सोचोगे कि यार मतलब, और शायद आप उस चीज़ से निकल भी गए और वो अब आपको मैटर भी नहीं करती। लेकिन ऐसे बहुत लोग होंगे जिनके लिए वो सिचुएशन अगर होती तो वो उनका एंड चैप्टर होता, शायद उसके बाद वो आगे बढ़ ही नहीं पाते, या उसके बाद वो अपने आप को बेचारा समझ लेते और उसका कुछ कर ही नहीं सकते थे।
लेकिन आप उस आगे बढ़े और उसको बहुत ईजीली बढ़ गए और उसको उतना भाव भी नहीं दिए उस चीज़ को, जिसके लिए लोग जो चीज़ अगर किसी और के साथ होती तो लोग उस मतलब उसके बाद वो आगे ही नहीं बढ़ते, लोग बहुत छोड़ देते हैं, लोग चलना ही छोड़ देते हैं या लोग आगे काम करना ही छोड़ देते हैं, करियर पे फोकस नहीं करते, लव पे फोकस नहीं करते। कोई भी ऐसा चीज़ आपके साथ हुआ है जो कि बहुत बुरा था, अगर किसी और के साथ होता तो उसके बाद वो शायद आगे बढ़ ही नहीं सकता था, लेकिन आप फिर भी बढ़े हो, राइट। तो आप और आपके लिए वो बहुत छोटी चीज़ें बन जाती है, ठीक है, कि अगर अरे ये मैंने पास कर लिया तो कोई भी पास कर लेता, नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कोई चीज़ पा लेते हो, उसके बाद आपको लगता है कि ना ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन एक्चुअली नहीं कर पाता है ना कोई। अगर कर लेता तो सब होता ना वहाँ पे, आपके साथ फिर सब होता, क्यों नहीं है सब, ठीक है आपके साथ। और इवन इन लाइक नॉर्मल लाइफ कुछ चीज़ें आपके साथ हुई जो बहुत बुरी थी, बहुत ख़राब थी, और आपने उस चीज़ों को बहुत इजीली हैंडल किया है, जहाँ अच्छे लोग नहीं कर पाते। बहुत बड़े बड़े लोग जो शायद अपने आप को बहुत बड़े विद्वान समझे या बहुत बड़े सलाहकार समझे, वो लोग वहाँ पे सलाह नहीं दे पाते, वो लोग वहाँ पे काम नहीं कर पाते। बोलना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन आपने करके दिखाया और फिर आप उस चीज़ को बड़ा नहीं मानते, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। एंड और कुछ और के लिए ये भी आ रहा है कि प्लीज़ स्पेंड सम टाइम विथ योर फ्रेंड्स, ओके, या नॉट फ्रेंड्स देन फैमिली, जिनके साथ आपको समय बिता के अच्छा लगता है। अगर आपको अपने दिल की बात कुछ बतानी है तो आप एक्सप्रेस करो, जितना ज़्यादा आप एक्सप्रेस करोगे, ऐसा नहीं है आप ये किसी गलत इंसान के पास जाके एक्सप्रेस कर दिए, नहीं, एक ऐसा इंसान जिस पे आपको ट्रस्ट हो, जो पता है यार ये किसी को नहीं बोलेगा या ये जज नहीं करेगा या कुछ नहीं, तो फिर आप जिन पे बिलीव करते हो, जिस पे भी बिलीव करते हो, आप उनको बोलो, ठीक है। आपका जो भी रिलीजन है या आप जिस पे भी मानते हो, जिनको मानते हो, आप उनको बोलो, ठीक है। एंड एक्सप्रेस, ट्राई टू एक्सप्रेस थिंग्स, क्योंकि अगर आप एक्सप्रेस नहीं करोगे ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा वो आपके मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा बर्डन बन रहा है आपके ऊपर। तो द ओनली वे कि आप उस चीज़ को निकाल सको या थोड़ा जितने भी टॉक्सिक चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है उसको हटा सको, इज़ वे टू एक्सप्रेस, ठीक है। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो, अब आप अपने डिसएग्रीमेंट को एक्सप्रेस करो, सारी चीज़ों में ना एक्सप्रेशन थोड़ा लाओ, वरना अच्छा मतलब थोड़ा आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक है। आई नो थिंग्स आर हार्ड, अभी आप नहीं समझ पा रहे हो, आपकी चीज़ें बहुत रुकी हुई है, ठीक है, बट चिंता नहीं करो कि रात ख़त्म होने के बाद सुबह तो आती ही है ना, ठीक है। सो एंड वर्क हार्ड, आई नो यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, ओके। सो थोड़ा ब्रेक भी ले लो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबका सब कुछ अच्छा ही होना है और हो जाएगा अच्छा, आप चिंता मत करो, ये चीज़ें बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी। आपको अगर मे भी ऐसा हो सकता है ना कि कल आपका लाइफ थोड़ा अच्छा हो जाए, लाइक आज आप सुन रहे हो और शायद कल ही कुछ ऐसा आपको न्यूज़ आ जाए, आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए, अरे हाँ अरे अच्छा हो गया, अरे ये तो इतना बढ़िया हो गया। अभी ऐसा हो सकता है 1-2 घंटे में ही आपको कुछ अच्छा न्यूज़ आ जाए आपके लिए, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 घंटे में ही लाइफ चेंज, मतलब नॉट लाइफ चेंज, मतलब एक आपका मूड अच्छा हो जाए, आपको अभी जहाँ से लग रहा था कि मेरे लिए कुछ नहीं अच्छा हो रहा है और आपको फील हो लगे नहीं ऐसा नहीं है, अच्छा तो होता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है आपके लिए। सो दिस वॉज ऑल फॉर एवरी वन एक्चुअली, नॉट पैल नंबर 1 पैल नंबर 2, इसमें कोई पैल नंबर 1 और पैल नंबर 2 नहीं था, ये जनरल मैसेज था। अगर आपको रेजोनेट किया, आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू सो मच।